शांति। आपका प्रश्न है कि वरदान में आया कि 2-3 घंटे योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले बनना है। योग स्वतः और सहज होता है, उनका योग टूटता ही नहीं। ये समझना है कि क्या बैठ के योग नहीं करना है? उत्तर है, आज वरदान में बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई कि हमारा योग कैसा होना चाहिए। जब तक हम फरियाद ही करते रहते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एक भी हमें कंप्लेन ना रहे, फरियाद नहीं लेकिन याद में रहे, सब समाप्त हो जाए। ऐसे बाबा कहते हैं कर्म योगी बनना है। कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म करते करते योग में रहना। तो योग में 2-3 घंटा योग लगाने वाले नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि बैठ के योग नहीं करना है। बैठ के योग बहुत ज़रूरी है। उसके बिना या बीजरूप स्थिति के बिना विकर्म विनाशी नहीं होंगे और हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यहाँ ये कहने का भावार्थ यह है कि हमारे जैसे ये आत्मा और शरीर दोनों साथ में है तो ये जीवन है। अगर दोनों अलग है तो जीवन नहीं है। अर्थात अगर आत्मा अकेली है तो भी कुछ नहीं कर सकती और शरीर अकेला है तो भी कुछ नहीं कर सकती। दोनों साथ है तो हम जीवन जी सकते हैं। ऐसे ही बाबा ने बताया कि कर्म और योग दोनों साथ साथ हो। दोनों साथ है तो योगी जीवन है, नहीं तो ना योग लगेगा ना योगी जीवन वाले बनेंगे। तो सच्चे तपस्वी बनना, योगी बनना अर्थात हमारा जीवन ही योगी हो, तपस्वी मूर्त हो। तो ये जीवन योगी जीवन वाला बनना अर्थात हर कर्म करते हुए उसकी याद रहे। याद कई प्रकार की होती है। कईयों की याद आती ही नहीं, याद करने पड़ता है। कईयों की याद कभी कभी आती है। कईयों की याद ऐसी सताती है जो भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते। लौकिक में ऐसा ही होता है ना कि हम जब कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन घर में है, शादी है, तो हमें बैठना पड़ता है लिस्ट बनाने में। तो कई ऐसे सगे संबंधी होते हैं जो नेचुरल आप लिख सकते हैं, उसकी याद होती है क्योंकि आप बार बार मिलते हैं। कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कभी कभी मिलते हैं और कई ऐसे हैं जो कभी कभी नहीं, बहुत समय के बाद मिलते हैं या याद आती है। तो और किसकी ऐसी याद होती है जो हम भूल ही नहीं पाते। पता है ना वो कौन? पेरेंट्स और पति पत्नी, बच्चे और माँ बाप और पति पत्नी। ये प्रेम ऐसा होता है कि हम भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकते। कहीं बाहर जाते हैं, पढ़ने बच्चे जाते हैं तो कैसी उसकी याद सताती है। तो हमें चेक करना है कि हमें भगवान की याद, शिव बाबा की याद कैसे प्रकार की है। ये बैरोमीटर है उसके साथ का प्रेम का। तो जब हम याद सताने वाली तब बनेगी जब उससे प्रेम होगा। अभी कैसे पता चले प्रेम है? जिसके साथ दुनिया में भी प्रेम होता है उसके साथ हम
कैसा व्यवहार करते हैं, उसको जो अच्छा लगे वही हम करेंगे, हमें अच्छा लगे वो नहीं। तो यहाँ हमें चेक करना है कि अगर हम कहते हैं भगवान से हमें प्रेम है, शिव बाबा से प्रेम है, तो क्या हम उसका कहना करते हैं, कितना परसेंटेज करते हैं, उस अनुसार पता चलता है कि हमारा प्रेम कितना है। तो प्रेम कम है तो याद भी कम है। अगर हमें बैठ के उसको याद करना पड़ता है तो वो कहाँ आए, कौन से लिस्ट में आए? क्या वो स्वतः याद रहेगी? नहीं। तो याद करना पड़ता है, इसका मतलब प्रेम बहुत कम है। तो हर पल हमें उसकी ही याद रहे, उससे बातें करें, उसको कहा जाता है योगी जीवन वाले। तो योग टूटेगा ही नहीं तो मेहनत किस बात की। इसीलिए बाबा ने कहा कि जब हमारी याद स्वतः नेचुरल हो जाएगी तब हम ऐसा हमारी अवस्था होगी जो कभी फरियाद ही नहीं रहेगी। तो फाइन बनने वाले सब फाइल ख़त्म हो जाती है। माना जो नंबर 1 में आने वाले हैं, शुद्ध पवित्र बनने वाले हैं, उसकी कोई फरियाद रहती नहीं, कोई फाइल, कोई विकर्म ही नहीं रहेगा। तो हमें हर चीज़ स्वतः प्राप्त हो जाएगी, ऐसी जीवन हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि अभी ये मेहनत से मुक्त हो जाओ। बाबा को मेहनत अच्छी नहीं लगती, बच्चे मेहनत करें वो उसको अब ज़रा भी पसंद नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। वो हमें करना है ऐसी चीज़ जो हमें मेहनत ना करनी पड़े। और इसके लिए मैंने विधि बताई है, कर्मयोगी की विधि। सो हर बात हम बाबा से शेयर करें, चलते फिरते बाबा से बातें करें। ये जो योग की पहली अवस्था पक्की करने की बताई है उसमें यही आता है। तो श्रेष्ठ अवस्था बनाने की विधि प्रैक्टिकल करो तो ये अवस्था हो जाएगी। तो योगी जीवन वाले बन जाएंगे जो कभी भी योग टूटेगा ही नहीं। कोई भी अच्छी या बुरी बात होगी हमें बाबा याद आएगा और कोई याद नहीं आएगा। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, अन्न शुद्धि में सबसे पहले क्या जरूरी है? बाहर का खाना बंद करना या घर में किसी के हाथ का खाना न बनाया हुआ नहीं खाना या पैकेट फूड वगैरह? उत्तर है, पहले तो आप ये समझो कि अन्न शुद्धि और ब्रह्मचर्य क्या है, क्यों जरूरी है। ये YouTube पर हमने ऑलरेडी वीडियो रखी है। देखो, हर धारणा को जितना आप अच्छी रीति समझेंगे उतना आप आगे बढ़ सकेंगे। तो सवाल ये नहीं है पहले क्या ज़रूरी है, अन्न शुद्धि तो ज़रूरी है ही। मैंने तो ये युक्ति बताई। आप तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो वीडियो आती है उसमें अन्न शुद्धि हमने कैसे किया वो मैंने बताया है। तो ये युक्ति है कि घर में किसी के बनाया हुआ खाने का पहले मना करेंगे तो घर में झगड़े होंगे। तो पहले बाहर का खाना बंद करना है, शादियों में बंद करना है, पार्टियों में बंद करना है, गार्लिक ओनियन का बंद करना है। ऐसे ये युक्तियाँ है। बाकी अन्न शुद्धि तो ज़रूरी ही है, क्योंकि ये हमारी जो जीभ है, माना टंग है, वो ऐसी है जो कभी भी छिप नहीं सकती। माना अच्छा अच्छा खाना वो हमारी आज लाइफस्टाइल हो गई है। तो अंतमति सोगति करने में ये हमें हैरान करती है या करेगी। इसीलिए बाबा ने कहा
ये जो भी धारणाएं हैं वो अंतमति सुगति करने के लिए है। तो ये आप पर है। तो वो जो मैंने युक्ति बताई है उस युक्ति से करना है। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि आपने धारणाएं की, अनशुद्धि प्रॉपर है, लेकिन भोजन देखकर मन हुआ कब बनाऊं और कब खाऊं, तो ये भी अनशुद्धि नहीं है, अंतमति सुगति नहीं कर सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।